नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश बेरी और आप सुन रहे हैं एक बहन की अपने भाई के लिए तड़प की कहानी। दलबीर कौर, सिर्फ बेरी गुड स्टोरीज पर। दोस्तों, पिछले भाग में आपने सुना कि दलबीर पूनम को कहानी सुना रही है कि कैसे उसके पिता सरबजीत शराब के नशे में कहीं गायब हो गए और फिर 9 महीने बाद उसे पाकिस्तान से खबर आई। जो हुसैन नाम का एक आदमी एक अखबार लेकर आता है जिसमें यह लिखा है कि सरबजीत किसी मंजीत सिंह के नाम से वहां कैद है और उसे फांसी की सजा सुनाई गई है। अब आगे दलबीर हुसैन के साथ अखबार लेकर सीधी पुलिस थाने पहुंचती है, जहां एसएचओ संधू फोन पर किसी से बात कर रहा है। दलबीर हाथ में अखबार लिए पहले उसकी बात सुनने की गुहार कर रही है, पर संधू उसे इशारे से सिर्फ बैठने के लिए कहता है और फोन पर हंस हंस के बातें किए जा रहा है। दलबीर की बेचैनी बढ़ने लगती है, उसका गला दुख से और गुस्से से भरने लगता है। वो टेबल पर हाथ मारकर संधू को चौंका देती है। हाँ, फोन पे बाद में बात कर लेना साहब जी, पहले मेरी बात सुन लो। संधू को दलबीर की इस हरकत पर गुस्सा आता है, पर दलबीर की आंख में आंसू देखकर वो उसे कुछ नहीं कहता। उसके हाथ से अखबार लेकर देखने लगता है। उसने सारी खबर पढ़ ली है। वो बहुत गहरी सोच में डूब जाता है। वो कभी हुसैन को देखता है तो कभी दलबीर को। दलबीर डरी हुई है। उसे उम्मीद है कि संधू कुछ करेगा, पर संधू उल्टा ही हुसैन से सवाल कर बैठता है। नाम क्या हो तेरा? हुसैन थोड़ा डरते हुए कहता है, जी हुसैन। संधू एक सांस लेकर फिर अखबार को देखता है। ये पाकिस्तानी अखबार कहां से आया तेरे पास? हुसैन को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या जवाब दे। वो तो दलबीर की मदद करने आया था। ये देख दलबीर कहती है, साहब जी, मैं 9 महीने से आपके पास चक्कर लगा रही हूं। मेरा भाई का कहीं पता नहीं चल रहा था और हर बार आप कहते थे कि आ जाएगा आ जाएगा। ये देखिए, उसकी खबर छपी है इस अखबार में। ये मेरा भाई है, उसे फांसी की सजा सुनाई गई है, पर वो मंजीत सिंह नहीं है, उसका नाम तो सरबजीत है। आप कुछ कीजिए ना साहब जी, आप कुछ कीजिए। दलबीर एक ही सांस में सब कुछ कह जाती है, पर संधू सिर्फ उसकी आंख में देखे जा रहा है। वो दलबीर से कहता है, आप दफ्तर जाइए, घबराइए नहीं, पूरी पंजाब पुलिस आपके साथ है। आपके भाई को छुड़वा कर ले आएंगे, चाहिए चाहिए। हुसैन दलबीर को चलने के लिए कहता है, पर जैसे ही दलबीर दरवाजे तक पहुंचती है, संधू हुसैन को आवाज लगाता है, ओ हुसैन साहब, आप जरा रुक जाइए, आपसे कुछ बात करनी है कि ये अखबार पाकिस्तान से किस रास्ते पहुंचा। दलील पाती है कि उसकी मदद करने की बजाय संधू को हुसैन में ज्यादा दिलचस्पी है और उस अखबार में जो पाकिस्तान से आया है, या यूं कहें कि उसके भाई की फिक्र ही नहीं थी उसे। दलबीर संधू से फिर गुहार करना चाहती है, पर उसके बोलने से पहले ही संधू हाथ उठाकर कह देता है, कहा ना बीबी, घर जाओ, हम पूरी छानबीन करेंगे। हुसैन ये देख दलबीर को जाने का इशारा करता है कि वो आ जाएगा। दलबीर हताश होकर थाने के बाहर आ चुकी है। अपनी मोपट स्टार्ट करती है। आज उसे उसके भाई का पता तो चल गया था, पर वो तो बहुत बड़ी मुसीबत में था। बहरहाल वो रब का शुक्रिया अदा करने के लिए गुरुद्वारे जाती है। गुरुद्वारे पहुंचकर बस मन में यही प्रार्थना कर रही है कि इस अखबार में छपी खबर उतनी ही सच हो जो उसे उसके भाई से मिला सके, वो निर्दोष हो। माथा टेकने के बाद वो घर की ओर रवाना होती है, पर जैसे ही उसकी मोपट उसके घर के बाहर पहुंचती है, वो देखती है कि पड़ोस के लोग उसके घर की दीवारों पर चढ़े हुए हैं, उसके घर के अंदर झांक रहे हैं। उसके घर के बाहर पुलिस की कई गाड़ियां खड़ी हुई हैं। वो मोपट वहीं पर खड़ी करके भीड़ को चीर कर अंदर जाती है और जो कुछ देखती है देखकर उसका दिल दहल जाता है। दलबीर जैसे ही आगे बढ़ती है, वो देखती है बगल में सुखप्रीत मुंह में घूंघट दबाए खड़ी है, जो चुप है, और पूनम उसकी गोद में है और स्वप्नदीप का सर उसने अपनी साड़ी से ढका हुआ है ताकि वो कुछ देख ना पाए। दलबीर अचानक देखती है कि पुलिस वाले उसके घर की तलाशी ले रहे हैं, पर क्यों? वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो अंदर भागती है, देखती है कि उसके घर का सारा सामान उल्टा पुल्टा है। एक कुर्सी पर बलदेव सर पकड़कर बैठा है और एक एटीएस अधिकारी अपने लोगों को
इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि ठीक से तलाशी लाओ। तलवीर घबराते हुए बलदेव से पूछती है कि क्या है ये सब। उसकी आवाज में कंपन है। सुलक्षण माथे पे हाथ मारते हुए कहता है, ये हमारे घर में हथियार ढूंढ रहे हैं। तलवीर की आंख फटी की फटी रह जाती है, वो कुछ बोल नहीं पाती। सुलक्षण कहता है, इनका शक है कि सरबजीत के संबंध पाकिस्तानी आतंकवादियों के साथ हैं, जो उसके जरिए सरहद पार से हथियार हिंदुस्तान में भेजते हैं। इतना कहकर सुलक्षण फिर से माथा पकड़ लेता है। दलबीर हाथ जोड़कर एटीएस अधिकारी के सामने रोने लगती है। साहब जी, मेरा भाई आतंकवादी नहीं है। क्या कर क्या रहे हैं आप? हैं? सब लोग देख रहे हैं, वो निर्दोष है। पाकिस्तानी सरकार ने उसे किसी मंजीत के नाम से फंसाया है। मैं अभी एसएचओ संधू के एटीएस ऑफिसर से चुप करवा देता है। चुप, एकदम चुप। फांसी की सजा सुनाई है उसे पाकिस्तान सरकार ने, एमी तो नहीं सुनाई होगी। कोई सबूत तो मिले होंगे ना कि उसने बम धमाके किया। दलबीर गश खा जाती है। उसके सामने उसके घर का सारा सामान बिखेरा जा रहा है। वो समझ गई है कि संधू ने उसके जाने के बाद एटीएस ऑफिसर को खबर कर दी थी। दलबीर थोड़ा हौसला करती है, साहब जी, अगर पाकिस्तान ने उसे फांसी की सजा सुनाई है तो आपको मेरा साथ देना चाहिए। आप हिंदुस्तानी हैं कि इस तरह उस पर शक करके आप उसे बिना सबूत के आतंकवादी घोषित तो नहीं कर सकते। दलबीर कहते कहते रुक जाती है जब वो देखती है कि पीछे सुखप्रीत मुंह में घूंघट दबाए देख रही है। इतना सुनते ऑफिसर फिर चिल्ला पड़ता है, अब बोली ना तुझे भी अंदर कर दूंगा, समझ गई? चुपचाप बैठी रह। बलदेव दलबीर को अपनी ओर खींच लेता है। सुखप्रीत अकेली घर के बाहर अपने दोनों बच्चों को संभाले खड़ी है कि हर दिशा से हवलदार आते हैं। साहब जी, कुछ नहीं मिला। एटीएस ऑफिसर बाहर आंगन में अपनी फोर्स के साथ आता है। पूरी टीम गाड़ियों में बैठती है। पीछे पीछे दलबीर और बलदेव भी आते हैं। दलबीर अब टूट चुकी है। पुलिस की गाड़ियां वहां से निकलने लगती हैं। ये नजारा देख आस पड़ोस के सभी लोग वहां से एक एक करके जाने लगते हैं और दलबीर महसूस करती है कि ये सब भी यही समझ रहे हैं कि उसका भाई आतंकवादी है। वो घबराते हुए सबको देखने लगती है, आवाज लगाने लगती है, मेरा भाई आतंकवादी नहीं है। सुन सरला, मेरा भरा आतंकवादी नहीं है। वो तो नशे में सरहद पार कर गया था ना। रानो सुन, तू तो सरबजीत को बचपन से जानती है ना, वो आतंकवादी कैसे हो सकता है? कोई उसकी नहीं सुनता और सभी वहां से एक एक करके निकल जाते हैं। घर के सभी लोग अपना माथा पकड़कर बैठ जाते हैं और दलबीर वहीं अकेली बैठकर रोए जा रही है। मेरा भरा आतंकवादी नहीं है, मेरा भाई आतंकवादी नहीं है, वो बेकसूर है। वो ये कहानी आज अपने आंगन में बैठे हुए पूनम को सुना रही है। रात गहराती जा रही है। दलबीर अपने आंगन में बैठी सामने दरवाजे को एकटक देखे जा रही है। यहीं से तो सरबजीत गया था और यहीं से उसे वापस भी आना है, पर वो नहीं जानती थी ऐसी खबर आएगी और इस बात को आज 18 साल हो चुके हैं। पूनम दलबीर के कंधे पर हाथ रखती है। दलबीर अपने आंसू पोंछती है। वो देखती है पूनम की आंख में भी आंसू हैं। दलबीर एकदम पूनम के आंसू पोंछते हुए कहती है, ना पुत्र जी, रोते नहीं हैं ना, तेरा पापा जरूर वापस आएगा वापस। और पूनम दलबीर को गले लगाकर रोने लगती। जानती हूं बुआ जी, जानती हूं आपके विश्वास की जीत होगी। पापा जरूर वापस आएंगे मेरे पापा। वो मुझे गोद में खिलाना चाहते थे ना। जब वो आएंगे तो मैं कहूंगी उनसे, जितना जी भर के मुझे
उससे आगे बात नहीं होती और दलबीर उसे गले लगा लेती है और पूनम यही कही जा रही है, आई एम सॉरी बुआ जी, आई एम सॉरी, मुझे पापा से मिलना है, पापा से मिलना है बुआ जी, पापा से मिलना है। दलबीर अचानक देखती है कि दरवाजे के पास वहीं सुखप्रीत खड़ी है। वो आकर पूनम को उठाती है। चल पूनम, खाना खा ले। पूनम आंसू पहुंचकर कहती है, आती हूं मम्मा। फिर दलबीर को उठाते हुए कहती है, चलो बुआ जी। दलबीर लंबा सांस लेकर कहती है, मुझे भूख नहीं है, तू जाके खा ले। इतना सुन सुखप्रीत कह उठती है, भैन जी अगर खाना नहीं खाओगे तो इतनी बड़ी लड़ाई कैसे लड़ोगे? दलबीर सुखप्रीत की आंख में अपने प्रति एक विश्वास और उम्मीद देखती है और सुखप्रीत नजरें झुकाकर अंदर चली जाती है। दलबीर के चेहरे पर हल्के हल्के तसल्ली के भाव उभरने लगते हैं कि पूनम पूछ बैठती है, बुआ जी पापा की पहली चिट्ठी कब आई थी? दोस्तों, इसके आगे की कहानी जानेंगे हम अगले भाग में। तब तक खुश रहिए, अपने आसपास के रिश्तों को संजो के रखिए। जय हिंद।